गोवा घूमने जा रहा हूँ, चलो। गोवा जा रहे हो? हाँ। इसको भी लेके जा रहे हो पीछे, वो भी तैयार हो रही है। हाँ। इसको क्या करूँगा ले जाके? ये गोवा जा रहे हैं भाई, देखो। कोरोना में गोवा जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गोवा में ठीक हो गया, दोबारा हो गया? नहीं, नहीं आती। और कुछ? अब जाऊं? और बच्चे बीवी जो घर पे हैं? अबे बीवी को लेके कौन जाता है गोवा? हद होगी। तुम्हें क्या पता है एयरपोर्ट पे ट्रेन गाड़ी में कौन वेट कर रहा है? और अगर बीवी गई तो ऐसे? हैं? बीवी गई तो ऐसे? क्या है? मना किया है किसी ने? चलो जा रहा हूँ, बाय। की दवाई लेके जाना है, ठीक है। गौरिया ने रबड़ बैंड दे दे अपनी। ये मांगती रहती है हमेशा गौरी से। मंगतन। गौरिया ने रबड़ बैंड दे दे। ओनली तू है दीदी मेरे पास में बान, और तू और ये वाली थी ली है, तो ये वाली थोड़ी सी तब हेलीकॉप्टर वाली दे दे। नहीं, हम नहीं दे ले, तब में लग गया मेरे वेत्ता को। और आज वेडनेसडे है, आज मुझे याद है वेडनेसडे है, और मैं ब्लॉग बनाना अब शुरू कर रही हूँ। काम एक्चुअली पता है मेरे पास ना आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज तो खैर काम के लिए आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप होम टूर क्यों नहीं करा रहे हो। तो होम टूर के लिए ना मेरा घर पूरा मैं सेट ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं डेली सोचती हूँ कि आज मैं ये काम ख़त्म करूँगी और फिर मैं होम टूर कराऊंगी। अब मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को दुकान पे भी जाना पड़ रहा है, दुकान पे देखना पड़ रहा है, और जो मैं नया काम शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ अभी हम उसके चक्कर में भी लग रहे हैं कि थोड़े हमने पैसे अरेंज किए हैं इधर उधर से, और थोड़ा सा माल मंगाना है, और माल मंगाना है तो उसके लिए क्या ऑर्डर करना है, कैसा रखना है, क्या नहीं रखना है। जो दुकान का है वही अभी तो मैंने यही सोचा है कि जो दुकान में है वही हम सेल आउट करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे मंगाते रहेंगे। तो कोशिश वो ही चल रही है पूरी, और इसी वजह से मैं होम टूर का बिल्कुल नहीं करा पा रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ 2 से 3 दिन में पूरा मैं करूँगी कि मैं करा दूँ आपको। वैसे तो आप लोग ऐसे ही घर देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे इस जगह पे मेरा फ्रिज रखा हुआ था ना, आजकल वो गायब है। आजकल क्या है, रात को 2 बजे इन्होंने यहाँ पर फ्रिज को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ना वो क्या, हमारा फ्रिज जो है वो ख़राब हो गया। ऐसे टाइम पे इसने भी धोखा दे दिया। या तो ये उतारने चढ़ाने में, जब से हमने शिफ्ट किया ना थोड़ा थोड़ा कूलिंग कर रहा था, लेकिन ये बर्फ़ नीचा मारा था। अब क्या है, 2 दिन से ये बिल्कुल बंद सा हो गया है। देखो सामान जो है ना ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें मेरा सामान ख़राब होने लग रहा है। मतलब अब इसमें से स्मेल आने लग गई है, और यहाँ पर फ्रीजर में बिल्कुल बर्फ़ नहीं जम रही है ऊपर, बिल्कुल भी नहीं जम रही है बर्फ़ का। तो मतलब पानी भी ठंडा बहुत मुश्किल से हो रहा है। नीचे वाले में पहले ठीक था, सामान बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब 2 दिन से दूध ख़राब हो रहा है। आज पपीता रखा था काट के, वो ख़राब हो गया है। नारियल पानी में मलाई होती है ना, वो मैंने रखी थी, वो ख़राब हो गई है। काफ़ी सारा नुकसान हो गया है इसको। तो रात इन्होंने यहाँ पे किया है, कंप्लेंट भी की है। अब वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात कि डर लगता है ऐसे बुलाने में ना किसी को घर पे। तो पता नहीं यार इसको भी क्या हो गया है। बिल्कुल अच्छा खासा है, नया है। नया क्या है, 3 साल हो गए हैं इसको हमारे पास में, 3 से ज़्यादा ही। लेकिन इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और अब ये उतारने चढ़ाने में दिक्कत हुई है। तो देखते हैं। पहले मैं बोल रही थी कि देखो शिफ्टिंग का हमारा कहीं और कुछ होता है तो हम लोग जाएंगे, तो मैंने कहा तब कर लेना, लेकिन ठीक करा लेना। लेकिन अब इसमें सामान ज़्यादा बेकार होने लग गया ना, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं कोमल अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब क्या है ना, मतलब सोचते रहेंगे ना तो सामान में सारे पैसे जाते रहेंगे। और अब ऐसा भी नहीं है कि सब्ज़ी मैं डेली ला करके डेली बनाऊँ, क्योंकि वो भी मुझे लानी पड़ती है, स्टोर करनी पड़ती है 1-1 हफ़्ते की। सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं, क्योंकि अब गौरी के बर्थडे के लिए भी हम लोगों ने जब भी सोचा है कि काम जब से शुरू करेंगे, तो नाम भी सोच लिया है कि किस नाम से हम लोगों को शुरू करना है। देखते हैं अब क्या होता है। चलो यार, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सपोर्ट है। आप लोग जितने भी हैं, जितने मेरे व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी इतने अच्छे मैसेज कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरे को 4000 लोग देखते हैं, 4000 में से अगर मेरे को 50 भी आकर के मैसेज कर रहे हैं,
मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे करना है, क्योंकि जैसे फैमिली में होता है ना, फैमिली में हम लोग बहुत बड़ी फैमिली तो होती है, 4-5 मेंबर्स होते हैं और अच्छा सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो ये गिने चुने लोग निकलते हैं और अच्छा सोच रहे हैं, तो मुझे भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलो पहले काम करते हैं फिर बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ कपड़े जो तय करे हुए थे। एक्चुअली ये कूलर मुझे निकालना है, ये बाहर की तरफ जाना है, देना है ये अभी मुझे। और यहाँ पर पेटियाँ वगैरह जो रखी है अभी ऐसी पैक रखी हुई हैं, क्योंकि कुछ और प्लानिंग्स चल रही हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि और यहाँ पर अलमीरा भी ऊपर जो है ना, ये सब क्या किया है ना, मैंने गौरी को गोदी में लिया हुआ था और गौरी ने ऊपर के सारे कपड़े गिरा दिए थे, तो तन्वी ने क्या किया, ऐसे के ऐसे रख दिए इसके अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इसे समेटने का टाइम नहीं लग पा रहा है, तो मैं जो है कपड़े अभी इनको रख दूँगी ऐसे ही। बाद में पूरी गौरी की अलमीरा जो है मुझे समेटनी है, क्योंकि गौरी को अगर गोदी में लेकर के खड़े हो जाओ तो वो ये सभी काम करती हैं। और शिफ्टिंग में ये वाली जो हमारी अलमीरा साइड में है ना, इसके दरवाजे भी निकल गए थे। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है शिफ्टिंग करने के बाद में, क्योंकि देखो आरओ मेरा इधर की तरफ अभी ऐसा पड़ा हुआ है, ये भी नहीं लगा है। तो चलिए अब गौरी की हरकतें दिखाती हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ नोनी, क्या हुआ बाबू? नोनी वहाँ पे पिजन भगाने में लगी हुई है। नोनी, नोनी इधर आओ। नोनी आ गई आ गई आ गई। नोनी, नोनी मच्छर काट गया है मेरी आँख के नीचे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये मीठा चीला। ये चीला एक्चुअली गौरी भी खा लेती है और मेरे को भी बहुत पसंद है, तो ये मैं हल्का सा देसी घी लगा के बनाती हूँ। और देसी घी से बात पता है मेरे को, अभी इसमें ना मलाई थी इतनी भर करके, इतना भगोना भर करके ये मलाई थी। और ये जो मलाई है ना जो थी वो सारी बेकार हो गई। फ्रिज अभी तक सुबह तक भी थोड़ा कूलिंग कर रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही हो गया और वो मलाई में से स्मेल आने लग गई बहुत ज़्यादा। और मैंने नोटिस ही नहीं किया, 2 दिन से मैंने मलाई भी नहीं डाली थी, क्योंकि दूध नहीं था इतना। मलाई कई बार होता है कि मैं टोस्ट के साथ में खा जाती हूँ, चपाती के साथ में, और वो उस पर फूई आ गई ऊपर से, जिससे बदबू हो गई है। तो बहुत मतलब नुकसान पे नुकसान। अब फ्रिज वाले को फ़ोन भी कर रखा है, तो वो बोल रहा है कि परसों आएगा। अब परसों तक तो सारा सामान ख़राब हो जाना है। मैं कल ही इवन सब्ज़ी लेकर के आई थी, मुझे वो भी डर लग रहा है। अब मुझे सब्ज़ी या तो मैं कल सुबह ही 2 सब्ज़ी बना दूँगी, देखती हूँ क्या करूँगी यार, समझ नहीं आ रहा। और मैंने देखो यहाँ पर ये केला तो खैर इनको दुकान के लिए दिया था केला, और ये इसके ऊपर इन्होंने टेप का बंडल रख दिया, ये पिचक गया। तो ये फ्रूट्स भी ना मेरे ख्याल से ख़राब ना हो जाए। मुझे बाहर गैलरी में जगह करके थोड़ा ठंडक में इनको रखना पड़ेगा, या अंदर वाले कमरे में ठंडक रहती है कूलर की, लोहे के कूलर की वजह से। मतलब बहुत नुकसान पे नुकसान, बहुत मन दुखी हो रहा है यार। इतनी मेहनत से, और इतनी इसमें ना मलाई में निकल जाता है, आधे किलो के करीब घी निकल जाता आराम से। और मेरा ना देसी घी ख़त्म भी हो गया, तो मैंने सोचा था कि इसको निकाल करके रख लूँगी। कोशिश भी करी, लेकिन वो अंदर तक पूरी बहुत स्मेल आ रही थी, और जब ऐसी स्मेल आती है ना तो फिर घी में से भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। समझ नहीं आता, पागल हो गई हूँ मैं इसके साथ में। तो बस ये चीला तो मैं बना दूँगी, और 1-2 चीले बनाने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको दूध के साथ में खा लेती हूँ, और गौरी ऐसी खा लेती है। कई बार दूध में हल्का हल्का डिप करके देती हूँ, दूध वो पीती नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चों को ना फीड कराने के लिए अच्छे से दूध मतलब हो जाता है मीठा खाते। तो वैसे भी मुझे पसंद है, वो वाली भी बात नहीं है, मुझे पसंद भी है। तो जब मन करता है कुछ खाने का, तो ये तो मैं पूरे बनाती हूँ, और जब से ये नॉन स्टिक आया है तब से ये। और ये पता नहीं मेरे को ना बहुत अजीब सा लग रहा है देखने में, पूछ के ही काट लेता है यार। काटना था तो आप लोगों को थोड़ी आवाज़ कम आती है ना, कोई बोलता है कि धीरे बोला करो, कोई बोलता है कि तेज़ बोला करो। अब वो यार कहाँ तक धीरे तेज़, क्या समझ ही नहीं आता है कि कितना धीरे कितने तेज़ बोलूँ।
तो मेरा ये वाला चीला तो फाइनली देखो बिल्कुल पराठे की तरह बना है। इससे ज़्यादा पतला मैं बना नहीं पाती हूँ, वो बिल्कुल चिपक जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से धीमी गैस पे सेकती हूँ तो ये अंदर तक सिक जाता है। हल्का हल्का घी लगाओ इस पर और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, चीनी डाल के मज़ा आ जाता है। आप लोग भी बनाइएगा किसी दिन। तो अभी बर्तन वगैरह बस धुले हैं, वही सोच रही हूँ खाली फ्रिज में से जो बर्तन खाली हो सकते हैं वो कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा बदबू हो जानी है इस वजह से। और मम्मी ने कल घेवर भेजा था सासू माँ, और वो भी मुझे लग रहा है हम काफ़ी सारा तो खा चुके हैं, डर है क्योंकि वो ऊपर से मम्मी ने मावा लगाए हुए खुद ही बनाए हैं, तो उसका भी मुझे डर लग रहा है। तो चलो भाई, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, है ना, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, है ना। चलिए बाय बाय, चीले के साथ में।